को सुनाने से हम सब सुनकर आशीष पाएंगे। आपका स्वागत है। जी मैम, जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु का, और साथ ही साथ आप सभी लोगों का जो वचन को सुनने के लिए तैयार हैं। प्रभु सबको खुशी दे, आनंद दे। वचन को सुनकर आप अपने हृदय में उतारें और आगे बढ़ते जाएं। सभी भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह बोलते हैं। आइए एक छोटा सा प्रेयर करेंगे। प्रभु को हम बुलाएंगे, क्योंकि जो भी आवाज होगी वो परमेश्वर की तरफ से होगी, क्योंकि हम तो एक साधारण सा मनुष्य हैं। हमारी तो कोई ताकत नहीं है कि मैं अपनी आवाज में प्रभु का वचन को बोल सकूं, लेकिन परमेश्वर हमारे संग रहेगा, हमारी अगुवाई करेगा, तो हम उस वचन को बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं और आगे आपसे विस्तार से बता सकते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो इस समय हमारे संग उपस्थित हैं। प्रभु जी, यहाँ पे जितने भी भाई बहन बैठे हुए हैं प्रभु जी, वचन को सुनने के लिए प्रभु जी, संदेश को सुनने के लिए प्रभु जी, उन सबको आप भरपूरी से आशीषित कीजिए। उनके घर में, उनके जीवन में बहुतायत से आशीष भर दीजिएगा पिता परमेश्वर, ताकि उनको ये लगे, उनको ये महसूस हो सके कि मैंने आज वचन को सुना है और इसको हमें जीवन में उतारना है। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरी दया, तेरी अनुग्रह, तेरा आशीष चाहते हैं। धन्यवाद करते हैं। आइए एक स्तुति गीत गाएंगे। सभी लोग अपनी अपनी आंखें बंद करें और मेरे साथ गुनगुनाएं। परमेश्वर आपको टच करेगा, हीलिंग देगा और सारी बीमारियों से छुटकारा देगा। छू मुझे छू, खुदावंद मुझे छू, मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू, खुदावन मुझे छू, मेरी जान को, मेरे रूह को, मेरे बदन को छू। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें छुआ है पिता, आपको धन्यवाद करते हैं। हमें बोलने की ताकत आपने दिया है प्रभु, ताकि हमारे सभी महान परमेश्वर के दास यहाँ पे उपस्थित हैं, मेरी आवाज को सुन रहे प्रभु। जो मैं बोल रहा हूँ प्रभु जी, वो आपकी तरफ से आप अगुवाई करेंगे प्रभु, मैं बोलूंगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं। आइए परमेश्वर का आज मैंने प्रचार का विषय जो लिया है, परमेश्वर मार्ग दिखाए तो हमें चिंता क्यों। ये आज का शीर्षक है कि परमेश्वर हमको रास्ता अगर दिखाएगा, बताएगा,
कि आपको इधर से चलना है, दूसरे तरफ नहीं जाना है, सीधा मार्ग अपनाना है, तो हमें चिंता करने की आज कोई आवश्यकता नहीं है। यही परमेश्वर आज हम विषय को चुने हैं। तो आइए मेरे भाइयों एवं बहनों, हम आज इस संबंध में विस्तार से चर्चा करेंगे। जो देने के लिए हाथ बढ़ाएगा उसको कभी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। हमें बुद्धिमान नहीं बनना है। परमेश्वर के सामने हमें दीन और नम्र होकर अपने आप को प्रस्तुत करना है। इसके लिए हम एक वचन को देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 38वां पद। कोई भी मेरे भाई बहन पढ़ सकते हैं। प्रभु सबको आशीष देगा। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 38वां वचन 38। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। आमीन। हालेलुया, आमीन। प्रभु इस वचन को पढ़े जाने पे आपको बहुत आयत से आशीष दे। आपका पूरा परिवार खुशहाल रहे, मस्त हमेशा स्वस्थ रहे। इस वचन में लिखा है दिया करो। ये नहीं कहा है कि कितना देना है, बस दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। अगर आप देंगे किसी को तो आपको देने वाला कोई दूसरा आदमी नहीं है, उस महान परमेश्वर है जो आपको अपनी बाहों में समेटे रहता है, जो इस संसार के बनाने वाला मालिक है। वो आपको देगा और वो इतना देगा, इतना देगा कि पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर। इसका मतलब ये हुआ कि कहीं भी खाली नहीं छोड़ेगा। इतना देगा, इतना देगा कि आप देखते रह जाएंगी ये क्या हो रहा है। क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का ये वचन बहुत ही अच्छा वचन है, सुंदर वचन है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जो वचन प्रचार को हल्के में लेते हैं या सुनते हैं तो शत्रु आकर उनके जीवन में जो बीज डाला
गया था उसको छीन ले जाता है और उसके जीवन में कोई फल नहीं आता। आज के जीवन शैली में सभी को शॉर्टकट चाहिए कि हम कलीसिया में जाएं और पास्टर जी के साथ गीत गाएं, वचन को पढ़ें और पास्टर जी हमारे सिर के ऊपर हाथ रख दें और हम स्वस्थ हो जाएं, हमारा परिवार भला चंगा हो जाए। सबको आज यही, सभी लोग आज यही चाहते हैं। कोई मेहनत नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पे परमेश्वर हम सबको बता रहे हैं कि हमारी जीवन शैली जो है शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। अगर आप जय का जीवन जीना चाहते हैं तो किसी दूसरों के प्रति विश्वास के बलबूते आप नहीं आगे बढ़ सकते हैं। अपने आप को वचन के अनुसार तैयार करना होगा, तभी हम जय की प्राप्ति हासिल कर सकते हैं। परमेश्वर चाहता है कि आपकी जिंदगी पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग जैसी हो। ये कौन चाहता है? परमेश्वर चाहता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे बच्चे किसी भी तरह से परेशान हो। इसीलिए वो हमें मीठी नींद देता है, वो हमें थपथपाता है कि हे मेरे बेटे तुम सो, पूरी नींद लो, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, मैं तुम्हारे लिए जागूंगा, यहां तक कि ऊंघूंगा भी नहीं। तो परमेश्वर वो हमेशा हर दिन 24 घंटे वो हमारी सोचता है। तो हमें भी उस परमेश्वर के बारे में सोचना है। सोचना क्या है? हमें सुबह, दोपहर, शाम, रात जब भी मौका मिले प्रभु की प्रार्थना करना है, प्रभु की आराधना करना है, प्रभु की स्तुति करना है। हमारा परमेश्वर उसी में खुश होता है। इसीलिए परमेश्वर हमारे परिवार को, आपके परिवार को वो स्वर्ग जैसा बनाना चाहता है। आपका स्वास्थ्य स्वर्ग जैसा हो। स्वर्ग में कोई बीमारी नहीं, स्वर्ग में कोई कर्जे नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि पृथ्वी पे आपका जीवन हूबहू वैसा ही हो। यहाँ पे परमेश्वर यह चाहता है कि हम और आप लोग उसके वचन को वैसे ही बोलना सीख जाएं जैसे परमेश्वर अपने वचन को बोलता है। अगर कोई परमेश्वर का जन चंगाई की प्रार्थना के लिए पैसा मांगता है
तो वो परमेश्वर का दास नहीं, वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। परमेश्वर के घर में कोई अलग नहीं है। परमेश्वर के घर में हर कोई बराबर है। यहाँ न कोई छोटा और न कोई बड़ा है। हम सब के सब परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। आज यहाँ पर हम एक वचन को और पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 का 63वां वचन। कोई भी मेरे भाई बहन पढ़े। यूहन्ना 6 का 63। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुझसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है। आमीन आमीन आमीन। इस वचन को पढ़े जाने पे सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको आशीषित करें, आशीष दें। आत्मा तो जीवनदायक है। क्या है? जीवनदायक, यानी जीवन देने वाला। शरीर से कुछ लाभ नहीं। ये शरीर तो मिट्टी का बना है और फिर मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा वो हमारा जीवन है। शरीर में आत्मा ही एक ऐसा बहुमूल्य चीज है जो हमें जीवन देता है। जो बातें मैंने तुमसे कही है वे आत्मा और जीवन भी है, यानी दोनों है। यहाँ पर यीशु ने कहा है कि जो वचन मैं तुमसे कहता हूं वो आत्मा और जीवन दोनों है। परमेश्वर के पास एक अचूक दवा है। क्या है? अचूक दवा, जो दवा को देने के बाद कोई भी बीमारी शरीर के अंदर है वो सब दूर हो जाएगा, सब दूर हो जाता है, गारंटी के साथ। वह क्या है? वह है परमेश्वर का वचन। क्योंकि पूरे ब्रह्मांड की रचना वचन के द्वारा ही परमेश्वर ने किया है। हालेलुया। आइए एक वचन को और हम लेते हैं। भजन संहिता 107 का 20वां आयत को कोई भी पढ़िए। भजन संहिता 107 का 20। कोई भी भाई बहन पढ़े जिसको मिल जाता है बिना देर किए हुए। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर आपको बहुत बहुत धन्यवाद आशीषित करें। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। किसको चंगा करता है? को करता है, आपको करता है।
इस संसार के लोगों को करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे बाहर निकालता है। अगर आपने परमेश्वर का वचन को ग्रहण कर रहे हैं और भविष्य में कोई हानि या नुकसान नहीं होने वाला है, अगर आपने परमेश्वर का वचन को ग्रहण कर लिया या कर रहे हैं और भविष्य में कोई हानि या नुकसान होने वाला नहीं है, तो प्रभु विषय भविष्य के विनाश से भी वो आपको हमको बचा लेगा। कोई हानि होने वाला है तो वो हमें विनाश से भी, यानी हमको नाश होने से भी परमेश्वर हमको बचा लेगा और वो मुक्त करेगा। आज हम सबको परमेश्वर की आवाज को सुनने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन एक मास्टर की तरह काम करता है। जैसे घर की चाबी, ताले तो बहुत हैं लेकिन एक मास्टर की होता है जो सभी तालों को खोल देता है। उसी तरह से परमेश्वर का वचन है, जो हम वचन को पढ़ेंगे और हम उसके बाद चंगे हो जाएंगे। लेकिन उस वचन को कैसे बोलना है, ये परमेश्वर वचन के द्वारा सिखाया, जो हर जीवन के हर एक बंद दरवाजे को खोल सकती है। मास्टर का की जो होता है वो सारे दरवाजों को खोलती है, उसी प्रकार से हमारे जीवन के बंद दरवाजे को खोलेगी। अगर हम लोग चाहते हैं कि जय का जीवन जिए तो हमें भी मसीह बनना पड़ेगा। जो प्रभु के वचन का प्रेमी है, उनके हृदय और मुंह में वचन है, उसमें जीवन और आत्मा दोनों है। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। हमारा जीवन पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग जैसा हो। हमारा जीवन पृथ्वी पर रहते हुए स्वर्ग जैसा हो। आइए एक वचन को और हम पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 12 का 22। इब्रानियों 12 का 22। जी, इब्रानियों 12 का 22। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर, हेलो, बसंत जी को पढ़ने दीजिए, बसंत इब्राहिम जी को। पर तुम सिय्योन के पहाड़ के पास और जीवित परमेश्वर के नगर, स्वर्गीय यरूशलेम के पास और लाखों स्वर्गदूतों और उन पहिलोटों की साधारण सभा कलीसिया स्वर्ग में लिखे हुए हैं और सबके अनुयायी परमेश्वर के पास और किए हुए नदियों की आत्माओं और नवाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव लहू के पास आए हो,
जो हाबिल के लहू से उत्तम बात कहता है। आमीन। आप म्यूट में हो गए हैं भैया, म्यूट में हो गए हैं, आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी, प्रभु का ये वचन पढ़े जाने पे बहुत बहुत सर को आशीष दें, उनके परिवार, उनके बच्चे, सबको प्रभु छुए और आगे बढ़ाएं। यहाँ पर कलीसिया को सियोन पर्वत कहा गया है। आप जीवते परमेश्वर के शहर यरूशलेम में हैं, जहां लाखों स्वर्गदूत हैं। वहां पर आज हम सब एकत्रित होकर परमेश्वर के महिमा के लिए वचन को एक दूसरे से शेयर कर रहे हैं। ये क्या कोई कम महत्वपूर्ण बात है? नहीं, ये बहुत ही बड़ी बात है। जिस दिन आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनोगे, उसी दिन प्रभु आपके जीवन में भी आशीष से भर देंगे। हमें दूसरों की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हमें प्रभु ने इसीलिए चुना है कि आप जो भी प्रार्थना मांगे, सबसे पहले उसके लिए प्रार्थना करो कि उसके जीवन को बचाया जा सके, उसके घर में खुशियां आ सके, उसके घरों में किसी भी चीज की कमी न हो। प्रभु हमको और आपको दूसरों के आशीष के कारण बनने के लिए बनाए हैं। तभी परमेश्वर उसके द्वारा आपको आगे और आगे और आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आपको एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी से चौथी, चौथी से आठवीं, आठवीं से 16वीं, ऐसे आपको बढ़ाते जाएंगे। हमको हर एक दूसरों के बारे में सोचने की जरूरत है, चिंता करने की जरूरत है। अपने आप के बारे में सोचने की जरूरत नहीं। प्रभु हमें यही सिखा रहा है। जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को आशीष दिया था, वही बुलाहट आज हमारी भी है। परमेश्वर आपको जाति जाति के लोगों के लिए आशीषित करना चाहता है। जो देने के लिए हाथ बढ़ाएगा, उसको कभी भी लेने के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन है कि जो देगा उसको दिया जाएगा। ये बहुत सुंदर वाक्य यहाँ पे, सुंदर वचन है कि जो देगा उसको दिया जाएगा।
देखने में तो ये छोटा सा वाक्य लग रहा है, लेकिन ये बहुत सुंदर और बहुत विशाल है। यहाँ पर हमें अब्राहम की कहानी से सीख लेने की जरूरत है। हमें विश्वास में अडिग रहने की आवश्यकता है, तभी हम परमेश्वर के आशीष के हकदार होंगे और परमेश्वर के आशीष को, अनुग्रह को हम प्राप्त कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रतिज्ञा पर तनिक भी संदेह नहीं करना है और हमें धीरज धर के आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर को जो हमें इस वचन को बोलने में सहायता मदद किए। इसके लिए मैं प्रभु को लाख लाख धन्यवाद करते हैं। इसी के साथ मैं अपना प्रचार प्रसार को यहीं पे विराम देता हूं और आगे के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए पास्टर धनराज सर जी को सौंप देता हूं। आमीन। धन्यवाद। जय मसीह। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मदन कुमार जी, आपको श्रेष्ठ वचनों को आपने सुनाया है। वसंत अब्राहम जी, आप प्रार्थना कर सकेंगे, क्लोजिंग प्रेयर? हाँ जी जी मैडम जी। जी कीजिए। ओके, प्रार्थना का कोई विषय है मैम? ना ऐसे में प्रार्थना कर दूं? जो सुनाए गए वचन के द्वारा हम आशीष पाने के लिए प्रार्थना कीजिए। आइए प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला प्रभु परमेश्वर, तू अनंत काल का पिता और जीवित प्रभु है। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है कि संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर, आप वो प्रभु है जो हमारे घावों को इलाज करके हमें चंगा करने वाला है। पिता, आज सुबह के दिन में फिर से आपके वचन हमें याद दिलाएं कि प्रभु, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। प्रभु, हर एक को पिता देने वाला मन दे। परमेश्वर, तेरे वचन हमें याद दिलाता है, लेने से देना धन्य है। पिता, सुंदर वचनों के लिए धन्यवाद। दास ने जो तेरे वचन को बताया उन्हें और वे अभिषेक में बढ़ाइए, उनके परिवार को ब्लेस कीजिए। पिता, किस बात की घड़ी में जब हम इन वचनों को सुने पिता, दिन भर प्रभु तेरे वचनों में हम मन लगाकर जी सके। पिता, जहाँ भी जाए तेरे नाम को सुसमाचार कर सके। जिनसे मिले परमेश्वर पिता, तेरे अभिषेक हमारे जीवन से उनके जीवन में जाए। हम जहाँ भी जाए प्रभु, तेरी उपस्थिति, तेरी सानिध्य हमारे संग रहे। पिता, एक बार फिर से पिता, उपस्थित जितने भी मीटिंग में इकट्ठे हुए उनके जीवन परिवारों को प्रभु, उनकी कलिसियों में तेरी बेदारी होने के लिए और प्रभु दिन प्रतिदिन तेरी चंगाई में, तेरी बड़ाई में पिता आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करते हैं। इस वाग्यड़े में फिर से एक बार हम आपके चरणों में आते हैं पिता। हमारे हर एक विषय में आप बड़े और हम घटे। पिता, सारे आदर महिमा देते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में चाहते हैं। आमीन। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद वसंत अब्राहम जी। आइए अब वोट ऑफ थैंक्स ज्योति हरी सुनाएगी। ज्योति हरी, आप वोट ऑफ थैंक्स सुनाइए। जी मैम, सभी को जय मसीह। धन्यवाद देते प्रार्थना के लिए विश्वनाथ प्रसाद सर को, जिन्होंने भी भजन गाया उनको भी सुंदर सा भजन के लिए धन्यवाद देते हैं। वचनों को पढ़े जाने के लिए धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को, इंद्रियासन सर को, जयवीर सर को, जगजीवन सर को और विश्वनाथ प्रसाद सर को धन्यवाद देते हैं। आशीष वचन को पढ़े जाने के लिए फिर से जयवीर सर को और सुंदर सा प्रचार के लिए फिर से धन्यवाद देते हैं मदन कुमार सर को। और आखिरी प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं बसंत इब्राहिम सर को और धनराज सर, हेमश्री मैम, उनकी पूरी टीम को धन्यवाद। जय मसीह। आमीन आमीन।
आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अब आशीषों को लेंगे। मदन कुमार जी, आप आशीषों को सुनाने से आज का हिंदी सेशन हम समाप्त कर सकते हैं। जी मैम, आइए प्रभु ईसा मसीह का प्यार, दया, करुणा, पिता परमेश्वर का अनुग्रह, सामर्थ, पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता प्रभु के द्वितीय आगमन तक हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार के सभी भाइयों एवं बहनों पर प्रभु का आशीष सदैव बना रहे, बना रहे, बना रहे। आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद मदन कुमार जी आपको, सारे भाइयों। जयवीर चौधरी जी, कल के लिए तैयार हो जाइए। सबको धन्यवाद, शुभ दिन हो। जय मसीह। जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह, प्रेज़ लॉर्ड।